प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। अभी हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में केमिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह 50 प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू क्लास कर ही लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन शायद आपको पूछ सकते हैं और पिछले कई एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन को कई बार पूछे भी है। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। पिछले क्लास में 1250 क्वेश्चन को कवर कर लिया गया था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस आई वाले आइकन में जाके आप उससे सभी वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में हमारा मौजूद है, या फिर आप हमारे चैनल में जाके केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो देखिए, आज आपका पहला इस वीडियो का क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मुख शोधनों तथा टूथपेस्ट में निम्न में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सुहागा का प्रयोग किया जाता है, जो टूथपेस्ट में भी के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो इस ऑप्शन के मुताबिक आपका फ्रेशियम जो हो जाएगा, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? अगर आपको पूछ दिया जाए जो क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो इस ऑप्शन के मुताबिक आपका राइट आंसर जो होगा वो कैल्शियम हो जाएगा, जो क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच का गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो आप अपना आंसर हमें जरूर कमेंट में बताइएगा कि जो कांच का गहरा नीला रंग होता है ये किसमें मिलता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है यह कांच का गहरा नील प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है? यानी इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है ऊष्मा का सबसे सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप अपने आंसर में हमें जरूर बताइएगा। तो जो पारद होता है यह ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लूटोनियम जो है यह सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अनंतः क्या बनता है? इनके फलस्वरूप क्या बनाया जाता है? तो इनके फलस्वरूप शीशा बनता है। आप अपना कमेंट भी हमें बताते रहिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप भी अपना आंसर बताइए कि आपका सजेशन क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मौजूदगी में नियंत्रण रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के अनुपस्थिति के कारण जो है पीतल का रंग रंगहीन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, माणिक का लाल रंग किसका उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण माणिक का रंग जो होता है यह लाल रंग का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी आपका होगा। अगला प्रश्न है, कांच होता है, तो कांच जो होता है यह एक प्रकार का अतिशोधित द्रव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये सभी 10 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आने वाले एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन को शायद पूछ भी सकते हैं, क्योंकि पिछले कई एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन को कई बार पूछे गए। आप चाहे तो 2010 के बाद बहुत सारे एग्जाम लिए गए हैं, उसमें आपको ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के तौर पे मिल जाएंगे, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। अगर इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एक मोटिवेट भी मिलता है हमको इस प्रकार का और वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। तो देखिए, अगला प्रश्न है, आप अपना कमेंट करते रहिए क्वेश्चन के मुताबिक और आंसर देख के आप अपना कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन शायद पूछ सकते हैं। तो देखिए, निम्न में से कौन सा यशद लेपन पुष्प कहते हैं? किसे जो है यशद पुष्प कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जिंक ऑक्साइड को जो है यशद पुष्प भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? यानी क्या उसके लिए मिलाया जाता है जो सबसे अधिक सामर्थ्य बन जाए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बोरेक्स को मिलाने से यह उत्तरदायी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, कांच परवलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
रेशा कांच का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, फोटो क्रोमेटिक कांच में किसका उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रजत क्लोराइड का गुणधर्म होता है फोटोक्रोमेटिक कांच में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी आपका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन में तांबे का निक्षेप हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो लोहा धातु हो जाएंगे, जिसमें कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का निपेच किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 में जो नागासाकी जो जापान में गिराया गया बम था, इनमें कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लूटोनियम धातु का प्रयोग किया गया था नागासाकी और हिरोशिमा में गिराए गए बम के निरीक्षण में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का खोज किसके द्वारा किया गया था? हाइड्रोजन का जो खोज है यह आपके कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व का संज्ञा दिया गया है? यानी कौन से तत्व है जिसे रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व का संज्ञा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व को ही आवारा तत्व का संज्ञा दिया गया है रासायनिक विज्ञान में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व जो हो जाएंगे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहते हैं? तो ये भी हाइड्रोजन हो जाएगा जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं वो कौन से तत्व हो जाएंगे? तो वह तत्व आपका हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व, जिनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जो होते हैं यह दोनों समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितना होता है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या हो जाएंगे 3, जिसे हम लोग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 हो जाएंगे, हाइड्रोजन, प्लूटोनियम और थोरियम, ये तीनों जो हो जाएंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? अगर नहीं है पूछ दिया जाए तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ओजोन हो जाएंगे जो नहीं है। ड्यूटेरियम, टाइटेनियम और प्लूटोनियम ये तीनों जो होते हैं ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। यही 3 जो होते हैं हाइड्रोजन के मुख्य समस्थानिक होते हैं। ओजोन जो है एक प्रकार का परत होता है हमारे वायुमंडल में। तो ऑप्शन नंबर डी सी इज द राइट आंसर जो हो जाएगा, समस्थानिक नहीं होता है ओजोन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इन तीनों चारों में आपका कौन सा नहीं होगा? तो इट्रिनियम जो होता है ये हाइड्रोजनिक का समस्थानिक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। मुख्यतः आप ध्यान रखिएगा ड्यूटेरियम, टाइटेनियम और प्लूटोनियम जो होता है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न है, टाइटेनियम किसका समस्थानिक है? तो टाइटेनियम जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी आपका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं में कौन सा धातु नमक के तनु अम्ल का क्रिया हाइड्रोजनिक गैस नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉपर जो होता है यह धातु जो होता है नमक के तनु अम्ल का क्रिया हाइड्रोजनिक गैस नहीं प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जल प्राप्त होता है हाइड्रोजन को अगर वायु की अपेक्षा में जलाने पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का प्रयुक्त होता है वनस्पति घी के निर्माण में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है खाना पकाने वाले तेल को जो है प्राकृतिक द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी आपका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन सा अवशेषित करेगा? इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा पैलेडियम का क्लोराइड विलियम जो होता है यह जो होता है हाइड्रोजन के बड़े खंडों में अवशेषित कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु में क्या होते हैं? तो इनके अणु जो होते हैं यह
अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं जिनके कारण जल एक उत्कृष्ट विलायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयतन के अनुपात में जल का हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 और 1 अनुपात के बीच होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, भार के अनुपात में जल का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 8 के अनुपात के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल जो होता है यह एक प्रकार का उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जलों का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड का तुलना में जल उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनिक आबंधन के कारण जो होता है इनका उच्च क्वथनांक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 71% भूभाग पर जो है जल का प्रतिशत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी में जल मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमनांक क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यह क्रमशः बढ़ और घट जाएगा। पानी में अगर जल यहाँ पे जल नहीं होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बर्फ मिलाने पर पानी का क्वथनांक क्या होगा? तो आप इसे बढ़ जाएगा उसके बाद घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणु नाशन किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह जो है क्लोरीन के द्वारा जल का कीटाणु का नाशन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, पोटेशियम परमैंगनेट का जल को क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पोटेशियम परमैंगनेट जल के साथ जो है यह कीटाणु रहित बना देता है जिनके कारण एक जल साफ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? ये सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो विद्युत का चालक आपका हो जाएगा राइट आंसर लवण जल जो होता है यह विद्युत का चालक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, समुद्री जल से शुद्ध जल को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आसवन विधि के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, जल का अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी और Mg के बॉक्साइट के कारण जो होता है यह जल का अस्थायी कठोरता के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न, जल में अस्थायी कठोरता किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट के ऑक्साइड के कारण जो होता है यह कठोरता उपस्थित रखता है जल में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केतली में पानी के उबलने पर उसका आंतरिक परत पर सफेद पदार्थ का एक परत जम जाता है, वह परत क्या होता है? तो वह परत जो होता है यह Ca और Mg का कार्बोनेट का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल जो होता है यह एक प्रकार का हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला और लास्ट प्रश्न है, भारी जल यानी गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र या रासायनिक संगठन जो होता है यह आपका हो जाएगा D2O यानी ड्यूटेरियम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आपको ये 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए, हमें ऐसा उम्मीद है, क्योंकि आपने अगर पूरे क्लास को किए होंगे, हमारे पिछले वीडियो को जितने वीडियो है केमिस्ट्री के क्लासेस में या फिर बायोलॉजी के या फिर जितने भी हिस्ट्री पॉलिटिक्स सभी का आपने अगर हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको यह भी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे होंगे। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और एक लाइक एक सब्सक्राइब करते रहिए
ताकि एक मोटिवेट भी मिले हमको इस प्रकार का और वीडियो बनाने के लिए। आने वाले एग्जाम में मेरे दोस्तों बिहार एसएससी हो गया, दरोगा हो गया, ये सभी को एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन को काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म नहीं बनाया भरे हैं तो इंटर लेवल का भी फॉर्म निकल चुका है, आप उसे जरूर भर दीजिएगा। और वर्तमान में एसएससी जीडी का भी वैकेंसी निकला हुआ है, तो आप उसे भी भर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।